Hi, my name is Manpreet and I am your spoken English coach at Kyana Mandir. नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश कोच. आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस टू यू आवर कम्युनिकेटिव इंग्लिश प्रोग्राम. मैं आया हूं आपको बताने के लिए हमारे स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के बारे में. Communicative or spoken English proficiency is all about to be able to listen, understand, comprehend and communicate effectively in English. इस प्रोग्राम का मकसद है हम आपको सिखाएं कैसे आप किसी के साथ भी अच्छे से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, कैसे आप उनकी कही हुई बात समझ सकते हैं और अपनी बात उनको कहकर समझा सकते हैं. There are many elements to learn while you start to learn a new language. किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा के कई पहलुओं को सीखना होता है. This program will cover and teach you how to pick up the right set of words, how to build on your vocabulary, and how to clearly and effectively convey your thought to the other person. इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कैसे बातचीत में आप सही शब्दों का प्रयोग करें, कैसे किसी की कही हुई बात आप अच्छे से समझ पाएं और अपनी बात उनको सही शब्दों के साथ ढंग से समझा पाएं. सो लेट्स बिगिन. तो चलिए शुरू करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ चाइल्ड लर्न्स हर नेटिव लैंग्वेज? कभी आपने सोचा है एक बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीख लेता है? We will follow the same learning methodology that teaches a child her native language. हम उसी तरीके का प्रयोग करेंगे जिस तरीके से एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख लेता है. So, it is all about listening, observing, understanding, speaking and practicing. मूल रूप से ये सारा खेल किसी बात को सुनने का, उस बात को समझने का, उस बात का अभ्यास करने पर निर्भर करता है. Don't worry, it will not take you as long as it takes the child to learn his language. आप चिंता मत करिए, आपको इतना समय नहीं लगने वाला है जितना एक बच्चे को लगता है अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए. So foremost, we will learn how to form the basic structure that will convey the thoughts that you have in your mind. तो सबसे पहले हम सीखेंगे आपके मन के विचार को एक बेसिक स्ट्रक्चर में कैसे ढालें. Then we will learn how to fill in the right set of words. फिर हम सीखेंगे कैसे उस मूल ढांचे में सही शब्दों को डालें. Then we will learn how to convert those thoughts into a sentence and effectively speak that sentence and communicate. और फिर हम सीखेंगे कैसे उस विचार से बने सेंटेंस को हम एक इफेक्टिव तरीके से किसी को बोलकर समझाकर बातचीत करें. आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू कम्युनिकेट एंड थिंक इन इंग्लिश. लेट्स बिगिन. ग्रेट. सो लेट मी टेक यू थ्रू द ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स. चलिए बताते हैं आपको इस कोर्स के बारे में. This course is designed to help you build your confidence and ability to fluently communicate in English. इस कोर्स का मूल मकसद है आपको सिखाएं कैसे आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली अंग्रेजी में किसी के साथ भी बातचीत कैसे करें. लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इस कोर्स के बाद आप क्या कुछ सीख चुके होंगे. नंबर 1, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इन स्पोकन इंग्लिश. आपके बोलचाल की अंग्रेजी बहुत बेहतर होएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बिल्ड वोकैबुलरी. आपकी शब्दावली बढ़ेगी इस कोर्स के बाद. इंप्रूव डिक्शन. सही शब्दों का चयन, कहाँ पर किस बात को बोलने के लिए कौन से शब्द चुनने हैं, ये आप इस कोर्स से सीखेंगे. लर्न ग्रामर. आप इस कोर्स से अंग्रेजी की व्याकरण सीखेंगे
एंड डेवलप फ्लुएंसी, और खूब भी फ्लुएंटली और अच्छे से इंग्लिश में बातचीत कैसे करें आप इस कोर्स से सीखेंगे। अच्छे से और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नए अंग्रेज़ी के शब्द सीखें, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे रोज़ नए शब्द अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश में ऐड करें। प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश ऑल द टाइम। हम सब अपने आप से कितना बातचीत करते हैं, अपने मन के अंदर कितनी बात करते हैं। अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए एक बहुत अच्छा टिप ये है कि हम प्रैक्टिस करें कि जो हम अपने अंदर सोच रहे हैं, अपने आप से सोच रहे हैं, वो हम इंग्लिश में कैसे सोचें। ये हम प्रैक्टिस करेंगे और इस कोर्स में सीखेंगे। कंटिन्यूअसली पिक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिकेशन। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि कैसे नेचुरली आप इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस, अपने आप अपनी मर्जी से यूज करें कम्युनिकेशन के लिए। आपको ये कोर्स ये बात भी बहुत अच्छे से सिखाएगा। टिप्स, वो क्या टिप्स हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे अच्छी अंग्रेजी सीखने में। स्लो डाउन योर थिंकिंग इन इंग्लिश प्रोसेस। आप जब भी कुछ अंदर सोच रहे हैं, पहली चीज आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करिए और उस सोचने के पूरे प्रोसेस को थोड़ा धीरे करिए। कोई गाड़ी नहीं निकल रही है, कोई बहुत तेज भागकर कहीं जाना नहीं है। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक शब्द को, एक एक विचार को ऑब्जर्व करिए और सोचिए। वॉच एवरी वर्ड यू यूज। हर जो शब्द आप बोले उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्पीक टू योर सेल्फ एंड लिसन टू योर ओन वॉइस। खुद से अंग्रेजी में बात करें और खुद को अंग्रेजी में बात करते हुए सुनिए, ये बहुत जरूरी है। और सबसे काम का टिप, बिफोर यू फॉर्म अ लॉन्गर सेंटेंस, फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बाय पिकिंग वर्ड्स टू कन्वे द थॉट। इसका मतलब आप एक लंबा सेंटेंस बनाएं और बनाने के बाद बोले, इससे पहले उस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में एक मोटा मोटी रूप में बना लीजिए और कुछ शब्द जो उस विचार को व्यक्त करने के लिए चाहिए, उन शब्दों को वहां पर बैठा लीजिए। एट दिस पॉइंट it is not important to form the entire sentence, but it is important to have the right words around which you will build the sentence. It's like building a house. You erect the pillars first and build the wall later. कहने का भाव, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बारी में ही एक बहुत बड़ा सेंटेंस बना लें जो आपके अंदर के चलते विचार को अंग्रेजी में बोल सके। इस काम को करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपने जो भी एक बड़ा विचार किसी को अंग्रेजी में बताना है, कोई बात किसी को अंग्रेजी में बोलनी है, पहले उस विचार को दिमाग में बिठाएं। उस विचार को व्यक्त करने के लिए कुछ मूल शब्दों को बिठाएं उस स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप ये बोलना चाह रहे हैं किसी को कि कल सुबह 9 बजे की मेरी ट्रेन है। अब इस सेंटेंस को आपने इंग्लिश में बोलना है, आई हैव टू कैच माई ट्रेन एट 9 AM इन द मॉर्निंग। काफी लंबा सेंटेंस है अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो, ठीक है। अब अगर आपके मन में यह विचार आया है और आपने ये विचार किसी को बोलना है और बोल के समझाना है, तो एकदम से ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ऑफकोर्स आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट ये लंबा सेंटेंस कैसे बनाएं? इस विचार के अंदर मूल शब्द क्या है? मॉर्निंग मतलब सुबह, ट्रेन पकड़नी है 9 बजे कल, राइट। तो इस बड़े सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करके कैसे बनाएंगे? दिमाग में पहले ये सोचिए, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो कल मॉर्निंग सुबह, ट्रेन पकड़नी है 9 बजे, ठीक है। तो इस बड़े सेंटेंस के अंदर पहले मोटे मोटे शब्द बिठा लीजिए, टुमारो मॉर्निंग ट्रेन 9 AM। अब अगर आपने ये मूल स्ट्रक्चर सेंटेंस का बना लिया तो इस पूरे सेंटेंस को बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप मेरे को फॉलो करिए।
कल मुझको सुबह 9 बजे ट्रेन पकड़नी है। अब अगर आपको इसको अंग्रेजी में बनाना है, आपको लगेगा कि शायद लंबा सेंटेंस है, बहुत आसान है। टुमारो मॉर्निंग 9 AM ट्रेन, ये अगर 4 शब्द आपने बिठा लिए मूल, उसके बाद इन शब्दों के अंदर जो छोटे छोटे शब्द डाले जाएंगे वो बहुत आसानी से प्रैक्टिस करने के बाद आपके जहन में ऑटोमेटिकली आने चालू हो जाएंगे। आई हैव टू टेक टुमारो मॉर्निंग ट्रेन एट 9 AM। ठीक है, सो आई हैव टू वो नॉर्मल प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में बैठ जाएगा। तो कहने का भाव क्या है, हमको इस कोर्स में ये सीखना है कि हम एक बड़े विचार को पहले अपने दिमाग में कैसे थोड़ा बिठाएं, फिर उसके अंदर उस सेंटेंस का ढांचा कैसे बनाएं, फिर उस ढांचे के अंदर मूल शब्दों को डालने की प्रैक्टिस करें, और एक बार जब मूल शब्द उसमें डल जाएंगे उसके बाद वो पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो इस पूरे के पूरी प्रक्रिया में हमको व्याकरण भी सीखनी है, हमको डिक्शन भी सीखनी है, हमको अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल भी करना है, और हमको अंग्रेजी में क्लैरिटी ऑफ थॉट भी लेकर आनी है। ये सारी चीजें ये कोर्स हमको सिखाएगा। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एक हाय या हेलो का मैसेज छोड़िए, हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट आपसे वापस कनेक्ट करेंगे। आपसे बातचीत करने के बाद आपके लेवल को के हिसाब से आपका कोर्स चुनेंगे, और आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम सेशंस या एक हाइब्रिड फॉर्मेट में हमारे साथ इंग्लिश सीखना। तो प्रैक्टिस करिए, एनरोल करिए और अच्छे से इंग्लिश सीखिए। और प्लीज़ हमको YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और हमें Instagram पर फॉलो करना ना भूलिए। हैप्पी लर्निंग, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।